हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग राकेश यादव सर का पब्लिकेशन के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करने वाले हैं, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वाज 132 एट द रेट ऑफ 10% एनम। व्हाट वाज द सम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है किसी मूल राशि पर किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष। कितना परसेंट? 10% प्रति वर्ष की दर पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। 10% रेट पर दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, तो मूल राशि कितनी होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसका हम हिंट यहाँ करते हैं, ठीक है। ये आप नीचे करना चाहते हो तो नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से। देखिए, 10% बोल रहा है। कितना कह रहा है? 10%, यानी कि 1/10। हमेशा इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो आपको पता है 100 हो गया, 10.100, यानी कि आपने पी का जो वैल्यू है वो आपने 100 मान लिया। दूसरे वर्ष में वह 132 बना है, तो हम लोगों ने मान लिया पहला वर्ष तो हमें पता नहीं, तो इसका 1/10 कितना हुआ? 1/10, इसका 1/10, तो 100 का 1/10 कितना होता है बच्चों? ये जीरो से ये जीरो कट गया, 10 ही हो गया। तो पहली राशि 10 है और दूसरे का भी 100 का 1/10। दोनों साधारण बात, तो ब्याज तो सिंपल होगा, तो ये भी 10 होगा। पर 1/10 पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? 10 पर भी एक ब्याज लगता है। ये तो इन पे ब्याज लगा 100 पे, अब ये 10 पे भी एक ब्याज लगेगा, तो 10 का अगर 10% निकालोगे तो आपको पता है 10.100, और ये 10 एकम 10, तो जाने कि ये 1 आ जाएगा। तो टोटल ये आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपका, यार वही कैसे आएगा फिर से? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा वो 10 और 10 प्लस 10 प्लस कितना? 1, यानी कि 21। कितना? अरे यार, 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी कि 21। 21 बराबर है आप लोगों का कितने के? क्वेश्चन कहाँ गया? 132 के। अच्छा, सेकेंड ईयर का दिया है क्वेश्चन में, केवल सेकेंड ईयर का दिया है। तो सेकेंड ईयर यानी कि 10 प्लस 1 11, 11 यूनिट
बराबर 132। तो 11 इसको कितनी बार में काट देगा? 12। तो 1 यूनिट बराबर 12। तो जो टोटल मूलधन हमने कितना माना था? 100। टोटल मूलधन हमने कितना माना था भाई? 100। तो 100 को 12 से गुणा कर दो, तो 1200 आपका क्या आ जाएगा? सी, ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 1200 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200। मैं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लास्ट में है, वो पूरा क्लिक नहीं कर पाया। चलो, यार ये पूरी फ़ोटो नहीं हो पाई यहाँ पर। अच्छा, ये 1200 ये रहा, देखो ये रहा 1200। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। अमाउंट आपको निकालनी है, ये देखिए अमाउंट आपको निकालनी है। बोले तो कुल धनराशि, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है जैसे आप किसी से कुछ मूलधन उधार लेते हो, है ना। आपने मोबाइल उधार लिया, मोबाइल आपने उधार लिया, तो उसे पी कहोगे। और उस मोबाइल को चुकाने के लिए का आप कुछ किस्त क्या देते हो? इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट होता है। तो ये आपका यही निकालना है। और रेट भी आपको दिया है कितना? 11 से ही 1/9%। इसको कहोगे आप 99 और 100, यानी कि ये आपका 100 बटा क्या हो जाएगा? 9। 9 के आगे 100 लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 900। ठीक है, ये 900, यानी कि ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 1/9 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो CI आपका सेकेंड ईयर ऑफ 2 वर्ष का CI, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹70 है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमें अमाउंट ज्ञात करना है। तो यहाँ कुरपेची करने से फ़ायदा नहीं, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं तब करते हैं। यहाँ, अब यहाँ पर देखिए, एक बटा 9 मैंने कहा था ऐसे सवाल में अगर ना दिया है, अब जिसमें हमको कुछ पता ना हो कि क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या वो है, तो मैंने क्या किया है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। ये 1/9 आ गया, आपको इतना पता लग गया ना। 9 11 99 और ये 100। अब ये इसका 1/9 निकालिए। 81 का 1/9, 9 9 जा 1, 9 9 9 जा 81, और ये भी 9। इसका मतलब ये पता लग गया कि ये आपको ज्ञात हुआ, ये आपको ज्ञात हो गया कि ये 9 है, ये भी 9 है, बट
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इस 9 पे भी 9% लगाओगे, यानी कि इस 9 का भी 1/9 लगाओगे। 9 का 1/9 कितना होगा, 1। इसको हम इससे कर देते हैं, वन। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है ना, 70 होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 70 है। कितना है, 70 है। टोटल 9 और 1 कितना आ गया, 10। 10 ये 70 है, इससे 7 गुना ज़्यादा। तो टोटल आपने माना कितना था, टोटल आपका CI कितना था, हो गया था फिर, ये आपका 9 था, ये आपका 9 था, 18 था, और 1 19। ठीक है, 19 ये हो गया, प्लस आपने 81 टोटल आपने माना था, प्रिंसिपल आपने 81 माना था। 81 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 19, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 100। तो 7 गुणे 100 आपका हो जाएगा कितना, 700। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। फिर से एक और बार यही क्वेश्चन हो जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अमाउंट निकालना था, कुल अमाउंट, थोड़ा पेन चेंज कर ले पहले, पेन आपका इस शेप की करता है, कुल अमाउंट आपको निकालना है। यहाँ पर हम सवाल को 1/, आपके पिछले सवाल की तरह कर सकते थे कि 9 9 81, फिर यहाँ से आपने कहा कि ये 9 हो जाएगा, ये 9, फिर यहाँ से 1, तो ये 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, आपने कहा कि 10, ये 70, 10 सत्ते 70। पर ये दिक्कत ये होती कि जो ये 81 है, आप कहते कि भाई यहाँ से ये सवाल सॉल्व हो गया 81 गुणा 7, बट ये केवल प्रिंसिपल होता। अब ये जब सवाल है, ये कह रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल प्लस CI इज इक्वल टू अमाउंट होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 700 आया। आठवां सवाल, रेट ऑफ 15%, 15% रेट है। 15% कितना होता है पहले ये देखिए, 15% यानी कि अगर मैं परसेंटेज हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100।
नीचे 100 हो जाएगा, तो 5 से इसको काटो तो 5 3 15, 5 20 100। अब जैसा कि मैंने कहा है कि जब हमको प्रिंसिपल पता ना हो किसी भी सवाल में, इस पे भी सेम बात की गई है। 3/20 दिया है। मैंने जैसा कि सवाल में कहा कि जब हमको प्रिंसिपल ना पता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये याद करना है। जब हमको प्रिंसिपल ना पता हो तो 3/20, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 हो जाएगा तो इसका 3/20 निकालना है। 400 का 3/20 कितना होगा भाई? एक तरफ 3/20 मतलब 20 20 400 हो गया, 20 3 60। ठीक है, तो ये सेकंड भी आपका 60,000। अब इस 60 का भी 3/20 निकालूंगा। 60 का 3/20, 20 3 60, 3 3 9, यानी कि ये 9 हो गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 69 हो जाएगा। पर यहाँ पर जो दिया है वो दिया है कि 1 मिनट, क्या दिया है क्वेश्चन में? साधारण ब्याज। इसमें क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 60 60 120 120, ये आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, और ये आपका इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका आ जाएगा 60 60 120 और 9, है ना? 60 + 60 + 9, ये आपका CI हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट केवल इतना ही है, 120, इसमें +9, यही आपका इंटरेस्ट है। पर वो कह रहा है दोनों को घटा दो तो बचा तो 9 ही, है ना? बचा तो 9 ही। तो वो 9 की वैल्यू दी गई है आपकी 2.70, 2.70। ये इधर से इधर आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 3 27, 3, ये 3 बच गया। आपने प्रिंसिपल को 400 माना था ना, तो 0.3 ये आ जाएगा। तो CI आपका कितना है? 60। अब CI निकालना है। अगर इस पे CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? इसमें ज्ञात क्या करना है पहले ये देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सबसे CI ज्ञात करना है। तो CI का क्या है? आपको पता था CI 60 60 120 और ये 69, और आपने यहाँ से निकाल दिया 0 नहीं 60 60 120, 120
और 9 129 गुणे 0.3, ठीक है, बटा 10। 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3। 10 से भाग दे रहा है, ठीक है। 38.70 रुपये, 38.70। ठीक है भैया। अगला 9वां क्वेश्चन देख लो। इस पे लिखा है कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 4,000 रुपये, बहुत सही, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, CI माइनस SI निकालना है, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन है, आपको सब कुछ दे दिया है, बस आपको CI माइनस SI निकालना है। मैं ऐसे भी आप कर सकते हो और वैसे भी कर सकते थे, चलो फिर बता देता हूँ। तो इस सवाल को करने का एक, चलो दर आपका 8% है, मैं भाई उसी हिसाब से बताता हूँ। या तो 8%, यानी कि आपको पता है क्या होता है 8%, 8/100 हो गया, क्या हो गया, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8, 4 25 100। इसका डबल कर देंगे हम, 25 25 625। 8% का क्या बताया मैंने, 4 दूनी 8, 2/25, है ना। तो 625 का 2/25 करोगे, 2/25, फिर इसका 2/25 कर दो, 25 25 625, 25 दूनी 50, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब इस 50 का भी 2/25 करोगे तो ये 25 दूनी 50, ये 4 हो जाएगा। ये सबसे सिंपल विधि बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मेरे को पूरा टोटल CI की बात करनी है तो इसमें केवल 4 आ जाएगा, इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो केवल 4 आ जाएगा, 4 यूनिट। तो अगर आपका ये 625 प्रिंसिपल है, जबकि यहाँ पर साफ साफ दिया है 625 नहीं, ये 4,000 है, 625 नहीं, ये 4,000 है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4,000/625। और हमको निकालना क्या है, SI CI माइनस SI, तो ये हमारा 4 निकल गया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पॉइंटों में चलेगा उत्तर, कितना चलेगा, 25 25 25 25 और 25, इसको काटेगा 25 अट्ठे 400, 25 दूनी 50, 25 नहीं नहीं नहीं
25 चौक अगर 100 होता है तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 25 16 400 होगा। 25 अट्ठे अगर 200 होगा, क्यों 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, हाँ तो 25 16, तो 16 में ये 160 हो जाएगा। फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये कटेगा नहीं, डायरेक्टली अगर आएगा तो कितना आएगा, 4000 बटे 625 गुणे 4, ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 16,000। 16,000 425 को काटेगा, 425 दुना तो 25 दुना 4 850, 25.6, यही सही पड़ेगा इसका। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन सवाल थोड़ा सिंपल है। अब ये सवाल देखिए, 10वां सवाल, इस पे क्या है, 11 सही 1/9% मूलधन है। 11 सही 1/9 आपका मूलधन है। समय आपका 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 40, तो पहले वर्ष के लिए इतना परसेंट, R%, दूसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9%। तो ये मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दूं, पर सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो पहले वर्ष के लिए इतना R%, तब इस पे क्या करोगे फिर? देखो, एक बार आपका फर्स्ट वर्ष के लिए आपके पास 14 सही 2/7 है। सेकेंड वर्ष के लिए 11 सही 1/9 है। और ऊपर से आपको 700 भी लगाना है। तो लगाओ 7 चौक 28, 7 एकम 7, 8 9 98 और 200, तो मान के चलो ये 100/700 हो गया। ये 0 कटा तो 1/7, तो इसका तो हल हो गया कि पहला 1/7 आएगा। अगर दूसरा का मैं हल करूं, 99 और 100, ये 900, मतलब 100/900, 0 0 कटा 1/9, इतना तो तय हो गया कि पहले का 1/7, दूसरे का 1/9। ठीक है, तो अब मैं दोनों की एलसीएम लूँ तो ये 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 63। अब मैं प्रिंसिपल उसी 63 को मान लेता हूँ।
प्रिंसिपल क्या मान लो 63। अब पहले बार में 1/7 निकाल लो। निकालना क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, सिंपल। 1/7 निकाल लो, 7×63। और दूसरी बार में 1/9 निकाल, 1/9 तो 9×7 63। फिर इसका 1/9 निकालो, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, 9 9 18 और 1 19 है। और पर साधारण ब्याज आपका ये SI है और ये CI है। माइनस करके बता रहा है 19 है, तो 1 है बराबर 40। तो हमने माना कितना था, 7×63, तो ये इसका 40, तो 63×40 आपका उत्तर आ जाएगा। 63×40 कितना होता, 4×3=12, 4×6=24 और 1×25, 2520। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म में है।